जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। होप सो आप सभी सेफ़ हैं, तो सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थ्योरी ऑफ सप्लाई जस्ट अपोजिट है थ्योरी ऑफ डिमांड का। सो पॉइंट 3 पे आइए, और हमारा हेडिंग है थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। Point first, supply refers to various quantities of a commodity which a producer or a firm is ready to sell at different possible prices of that commodity at a point of time. इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अलग अलग कॉमोडिटी को या अलग अलग कॉमोडिटी की क्वांटिटी को फर्म के थ्रू या प्रोड्यूसर के थ्रू अलग अलग प्राइस के ऊपर बेचा जाता है, तो उसे सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट इट वंस अगेन। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस के ऊपर प्रोड्यूसर्स के थ्रू अलग अलग क्वांटिटी कमोडिटी की क्वांटिटी को बेचा जाता है, तो उसे सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, सप्लाई हैं जिससे कि प्रोड्यूसर के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी में सोल्ड आउट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई। Now come to the next point, that is point second. Quantity supplied refers to a specific quantity which a producer is ready to sell at specific price of the commodity. जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या है, वो बताता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जब स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचा जाता है, तो उसे क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है। अब सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है? क्वांटिटी सप्लाइड ये बताता है कि जैसे आज की डेट की बात हम करते हैं कि आज टमाटर परचेज़ करने जाते हैं हम, टमाटो है तो उसका 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ में उसने कितना सप्लाई करा? उसने 20 यूनिट 20 क्वांटिटी उसने सोल्ड कर दी, बेच दिया। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड को शो कर रहा है कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ऊपर स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर स्पेसिफिक क्वांटिटी को जब उसने सोल्ड आउट किया, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। अब अगर हम 1 वीक का बता दें कि भाई एक हफ्ते में जो प्राइस थे टमाटो के, ठीक है ना, वो कितने थे? पहले 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया। ठीक है, ये उसका स्पेसिफिक मतलब अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर क्वांटिटी बता रहा है। भाई जब 10 था तो उसने 20 बेचा, फिर जब प्राइस 20 हो गई तो उसने 40 बेच दिया, अब 30 हो गई तो उसने 50 बेच दिया। इट मीन्स अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी को जब सोल्ड आउट कर रहा है वो, तो उसको हम सप्लाई कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक एक टाइम पीरियड में, जैसे आज का दिन था भी स्पेसिफिक, आज उसने इस प्राइस के ऊपर इतनी कमोडिटी को बेचा, इसे हम क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट 3.34, सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट इज़ अ टेबल शोइंग various quantity of a commodity offered for sale at different possible prices of the commodity at a point of time. इट मीन्स ये क्या बताता है? ये बताता है, अब यहाँ जो शेड्यूल है, यहाँ शेड्यूल का मतलब टेबल है। हम जहाँ जब भी शेड्यूल को पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? ये वो टेबल है जो बताता है कि अलग अलग कॉमोडिटी का अलग अलग प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर्स है उसने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग पॉसिबल प्राइस में सोल्ड आउट करा है, उसे हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इट हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, दो है। ठीक है, फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड सेकंड इज़ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और दूसरा मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है। It is a table showing various amount of a commodity that an individual firm or producer in the market is willing to sell at different possible prices of that commodity. Individual supply schedule क्या बताता है? ये वो टेबल बताता है, या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल वो टेबल है जो कि एक इंडिविजुअल फर्म की या एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स है उसके
सप्लाई को शो करता है कि उसने अलग अलग प्राइजेस के ऊपर कितनी क्वांटिटी को सोल्ड आउट करा है, उसको क्या बताता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बताता है, जिसमें कि वो इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स होता है या सप्लायर होता है उसके बिहेवियर को डिस्कस करता है। सपोज कीजिए कि फर्म ए है, ठीक है, तो फर्म ए ने अलग अलग कॉमोडिटी को अलग अलग प्राइस के ऊपर जैसे प्राइस चल रही थी 10 था, 20 था, 30 था, ठीक है, और उसने क्वांटिटी सोल्ड आउट कर दी 20, 40, 50। इट मीन्स ये बता रहा है कि फर्म ए ने, एक सिंगल फर्म ए है, एक प्रोड्यूसर है, उसने अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी को सोल्ड करा और इसको वो टेबल में परफॉर्म कर रहा है, टेबल के थ्रू वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब मार्केट क्या बताता है, होल मार्केट के बारे में डिस्कशन जिसमें बताता है, तो क्या बता रहा है, इट इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट ऑफ ए कॉमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स एंड प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। ये वो टेबल है जो कि ये बताता है कि जितने भी ओवरऑल फर्म्स हैं, सपोज फर्म्स ए थी, फर्म बी है, फर्म सी है, किसी एक गुड को, टमाटर को बेचने वाली, टमाटो को बेचने वाली या ओनियन को बेचने वाली 3 फर्म्स हैं, ठीक है, किसी गुड्स की 3 फर्म्स हैं, तो इन्हें ओवरऑल पर्टिकुलर गुड्स कितना उन्होंने पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग प्राइस में कितनी कमोडिटी को बेचा, सोल्ड आउट करा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। अब कैसे है उसको मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल लेके। सपोज कर लीजिए फर्म है ए, बी एंड सी, ठीक है, अच्छा प्राइस है, फर्स्टली प्राइस गिवन है, उसके बाद हम क्वांटिटी ले लेते हैं ए की, बी की और सी की, ठीक है, और यहाँ टोटल आ जाएगा। सपोज जब प्राइस थी 10, 15, 20, 25, तो जो ए है उसने कितना बेचा, 10 के ऊपर ए ने अपनी जो सोल्ड आउट करा मटेरियल वो था 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। अब जब हम बी की बात करते हैं तो बी ने कितना बेचा, बी का हो गया 20, 30, 40, 50, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो सी ने कितना करा, 10, 20, 30 एंड 40। अब टोटल मार्केट डिमांड कब क्या है कि इस प्राइस के ऊपर ओवरऑल मार्केट डिमांड कितनी होगी, 5 प्लस 20 इज 25, 25 प्लस 10, ठीक है, तो कितना हो गया 25 प्लस 10, 35, तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो गया। तो ऐसे करके ओवरऑल मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर ओवरऑल जितने भी फर्म्स हैं उनकी जो टोटल सप्लाई है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। ओके, गॉट इट। अब ओके, नाउ नेक्स्ट इज नोट मेंशन है इसमें, नोट में क्या लिखा है, बोथ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ये बताता है कि जो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है या मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, इनका कैसा रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप को ये शो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सप्लाई का और प्राइस का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, वो हम आज हमारा होमवर्क है। फर्स्ट, डिफाइन सप्लाई, एंड सेकंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो होप सो ये जो टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप इवनिंग में 4 to 5 के बीच मुझे कॉल या मैसेज के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।